कैसा भी आएगा समय। यहाँ तो बस फेरे ले लिए तो 7 जन्म का साथ हो गया। अब रो के जियो चाहे हंस के जियो, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ, ये स्थिति। तो पहले पति पत्नी माने बस पति पत्नी हो गए, फेरे ले लिए मतलब हो गया जीवन भर का। अगर बहुत तंग आ जाती थी पत्नी तो मायके चली जाती थी छोड़ छाड़ कर, लेकिन डाइवोर्स वगैरह नहीं होता था। अब वो चली आई, या तो कहीं सुसाइड कर दी, बस ये हो जाएगा। ऐसी घटनाएं हो जाती थी। जब सिर से ऊपर पानी जाने लगा तो बेचारी मायके चली जाती थी, या तो पिता के घर आके रहने लगी। लेकिन अदालत में खड़े होते थे, ऐसा नहीं होता था। तो अब तो घर से लड़ाई शुरू होकर अदालत में तक चली जाती है, तो अलग से कोप भवन क्या बनाया जाए। और भोलेनाथ के यहाँ माँ पार्वती कोप भवन में गई, लेकिन भोलेनाथ का कोप भवन कैसा होगा ये भी एक मुझे आश्चर्य लगता है। भोले बाबा स्वयं फकीर, पहाड़ पर रहने वाले, ना घर बनाए ना कुछ, तो कोप भवन कौन सा बढ़िया बनाए होंगे। तो माँ पार्वती किसी पहाड़ के गुफे में पड़ गई हो, घुस गई होगी जाकर, कोई गुफा ही मान ली हो यही कोप भवन है चलो, क्योंकि कुछ बनाए तो नहीं थे ना ढंग से। स्वयं फकीर और उनका घर भी फकीर, पहाड़ के गुफे में जाकर वैसे पड़ी रही। भगवान शिव गए, मनाने लगे, देवी आप क्यों नाराज। 2-3 बार तो बोली ही नहीं। जब फिर बहुत बार प्रश्न किए तो थोड़ी बैठ गई, लंबी लंबी सांसें लेने लगी और बोली कि आप जैसा कपटी मैंने आज तक नहीं देखा। भगवान शिव बोले मेरे जैसा कपटी। ये बोलती कि आपके जैसा प्रेमी आज तक नहीं देखा तो बात जमती। मेरे जैसा प्रेमी इस संसार में और कौन हो सकता है। शिव जैसा प्रेमी आज तक नहीं हुआ। शिव पार्वती का जो प्रेम है एकदम आदर्श प्रेम, ये बात ठीक है। इसीलिए शिव के बगल में बैठी हुई पार्वती इतनी आनंदित लगती है कि ऐसा कोई भी दाम्पत्य नहीं दिखेगा। विष्णु के बगल में बैठी हुई लक्ष्मी भी इतनी आनंदित नहीं दिखती जितनी माँ पार्वती दिखाई पड़ती है आनंदित। इसीलिए एनिवर्सरी वगैरह मनाते हैं बहुत पति पत्नी, तो माँ पार्वती और शिव का फोटो रखते हैं। उसको किसी को भी पति चाहिए तो माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं। सीता जी को भी चाहिए तो जाकर गौरी की उपासना करती है, प्रार्थना कर, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय महेश मुख चंद चकोर। रुक्मिणी जी को भी चाहिए तो वो भी जाकर माँ पार्वती से प्रार्थना कर रही। गोपियों को कृष्ण चाहिए तो वो भी कात्यायनी से ही जाकर मांग रही है। सब माँ पार्वती से मांगती हैं जाकर, जिसको पति चाहिए बढ़िया। क्योंकि पति प्राप्त की है अगर सही तपस्या करके तो माँ पार्वती। ऐसी तपस्या पति के लिए आज तक किसी ने नहीं किया। कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, वरऊ शंभु न तरहु कुमारी। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं 7 बार महेशु। ऐसा प्रण जहां। और उसके बदले में भगवान शिव की तरफ से भी प्रेम उतना ही है। शिव ने ऐसा प्रेम किया माँ को जितना आज तक किसी ने नहीं किया। तो भगवान शिव कहते हैं कि मेरे जैसा पागल प्रेमी अगर कोई हो तो बताओ, और तुम कह रही हो कपटी। जो जन्म जन्मांतर के आपके स्मृति चिन्ह को अपने गले में धारण करके घूमता है, इससे बड़ा और प्रेम का प्रमाण क्या होगा। कौन ऐसा पुरुष है या पति है, जरा जगत में दिखाओ तो, जो अपने पति का 1 जन्म का भी एल्बम लेकर घूम रहा हो। कितना भी पत्नी से प्रेम हो, पत्नी के मरने के बाद ज्यादा से ज्यादा फोटो रख सकते हैं कुछ पर्स में, वो भी कुछ सालों के बाद फोटो भी गायब हो जाता है। लॉकेट तक भी नहीं बनाते। और यहाँ तो गले में मुंडों की माला, वो भी 1 जन्म का लॉकेट नहीं, अनेक जन्मों का लॉकेट हो जा। गले में मुंड माल है ना, मुंड मालम विशाल, वो सब लॉकेट है माँ पार्वती के ही अलग अलग जन्मों के। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा पागल प्रेमी अगर कोई दुनिया में हुआ हो मेरे जैसा, तो बताओ, तो जन्म जन्मांतरों का स्मृति चिन्ह बिना किसी लज्जा के त्याग कर और घूम रहा है लेकर, और मेरे पर आरोप ऐसा। तो माँ पार्वती बोली यही तो मैं कह रही हूं, ये जो हमारे मुंडों की माला को आप पिरोए हुए हैं, बार बार मेरे को ही क्यों मरना पड़ता है, आपको क्यों नहीं बार बार जन्मना मरना पड़ता है। अब ये बात पूछी तो भोलेनाथ गंभीर हो गए। बोले अच्छा ये बात है देवी, तो मैं नहीं मरता, क्योंकि मैं तो अमर कथा का पान किया, अमृत का पान किया हूं। मेरा जन्म मृत्यु नहीं होता, मेरा शाश्वत जीवन। माँ पार्वती बोली इसीलिए तो बोल रही हूं कि आप कपटी हैं, आपने मेरे को क्यों नहीं पिलाया, इस सौभाग्य से मेरे को वंचित क्यों रख दिया। भगवान बोले कि देवी, जब तक इस कथा के विषय में, इस अमृत के बारे में कोई प्यास से न भर जाए, जिज्ञासा से पीना न चाहे, मांग न करे, तब तक इसको नहीं पिलाया जा सकता। ये अमर कथा है। माँ पार्वती बोली छोड़िए, अब जो बात हो गई सो हो गई, अब पिलाइए, अब आज से पिलाइए। भगवान शिव बोले कि ठीक है,
एकांत स्थान ढूंढा उन लोगों ने। मान लो अमरनाथ की गुफा ढूंढ लिया, एकांत में गए, वहां भी कोई जीव जंतु न हो तो भगवान शिव ने डमरू बजाया। चेतन डमरू के नाद से सारे पशु पक्षी भी वहां से हट गए, उड़ गए। एक सुग्गा सुग्गी थे, उस गुफा में उन लोगों ने अंडा एक दिया था, तो दोनों दंपति तो उड़ गए, अंडा कैसे उड़ेगा? लेकिन उस चेतन डमरू के नाद से, क्योंकि भगवान शिव जहां डमरू बजा रहे हैं, जिसे व्याकरण के 14 सूत्र निकले हैं, कितना चैतन्य है, उसके स्पर्श से अंडा फूट गया और उसमें से सुग्गा प्रकट हो गया। और शिव पार्वती का सानिध्य, चेतन ध्वनि का स्पर्श पाकर वह बच्चा बड़ा, देखते देखते बड़ा भी हो गया। लेकिन ये लोग उसको नहीं देख रहे हैं, वो देख रहा है दोनों को। अब भगवान शिव मां पार्वती को सामने बैठाए और स्वयं बैठ गए और मां पार्वती को बोले कि देवी, जब इस कथा को मैं सुनाऊंगा तो मैं समाधि में चला जाऊंगा, क्योंकि ये समाधि भाषा में ही कथा कही जा सकती है। उस अमृत कुंड में मैं प्रवेश कर जाऊंगा, वहां से अमृत झड़ना शुरू होगा, निकलना शुरू होगा, तो मेरा बाह्य ज्ञान शून्य हो जाएगा। बस मन का एक भाग थोड़ा सा जोड़े रखूंगा भीतर से, जिससे पता चले कि तुम कथा सुन रही हो, तो आप ओम ओम बोलती रहना, तो मुझे पता चल जाएगा इतना से कि आप कथा सुन रहे हो। क्योंकि मैं अब बाहर नहीं रहूंगा, समाधि में चला जाऊंगा, क्योंकि बिना समाधि में गए इस कथा को सुना ही नहीं जा सकता। मां पार्वती बोली ठीक। अब मां पार्वती बैठ गई और भगवान शिव भी बैठ गए और धीरे धीरे अपने स्वरूप में स्थित होते चले गए। अब धीरे धीरे समाधिस्थ हो रहे हैं शिव। भगवान शिव के उस स्वरूप को आप भाव जगत में जरा कल्पना करके देखें, धीरे धीरे समाधि में डूब रहे हैं। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप समारा। धीरे समाधि में जा रहे हैं भगवान शिव, अद्भुत सौंदर्य प्रकट हो गया। अपारा, हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। ओम नमः शिवाय, हरि 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 ओम नमः
समाधिस्थ हो गए भगवान शिव और अद्भुत सौंदर्य प्रकट हुआ। भगवान शिव के उस स्वरूप को आप ध्यान में लावें जब भगवान की अर्ध खुली आंखें हैं और ध्यान में बैठे हुए, इतना सौंदर्य तो कहीं भी नहीं दिखेगा। एक शिव का कौतुकी रूप भी है, जहां कौतुक बस बैठे हुए भूत प्रेतों के बीच में, अपने गणों के बीच में, और एक उनका समाधिस्थ रूप भी है, वह बहुत सुंदर है। और मां पार्वती उस रूप का जैसे पान करने लगी। जय महेश मुखचंद चकोरी वर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। जैसे भगवान शिव पूनम का चांद हो गए और चकोरी हो गई पार्वती और उस रूप का पान करने लगे। बहुत सुंदर। घर में कभी उस कैलेंडर को रखना चाहिए। भगवान शिव जहां समाधिस्थ, अर्ध खुली नेत्र है, बड़ी करुणावतार, कर्पूर गौरम करुणावतारा, अद्भुत सौंदर्य प्रकट हुआ। और इस सौंदर्य को पी रही है मां पार्वती। तो शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। अपार अखंड समाधि में चले गए और वहीं से अमर कथा प्रवाहित हो गई। कथा रूपी ज्ञान गंगा प्रवाहित हो गई। मां पार्वती उसको पीने लगी। कथा क्रम क्रम से चलती जा रही है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिवस बीत जाता है। सातवें दिन की जब कथा प्रारंभ हुई तो थोड़ा दार्शनिक विवेचन करने लगे भगवान शिव, थोड़ा गूढ़ तत्वों को समझाने लगे। स्वाभाविक है, जब सूक्ष्म तत्वों पर बात की जाने लगती है तो कई बार श्रोता थोड़े आलस के शिकार हो जाते हैं, तंद्रा में भी चले जाते हैं। माताओं में यह ज्यादा हो जाता है। यही मां पार्वती के साथ भी हुआ। सातवें दिन वो तंद्रा में चली गई, निद्रा का शिकार हो गई और भगवान शिव पूरी कथा कह दिए। कहकर अब समाधि से बाहर आए। फिर मां पार्वती पूछी कि यहां तक जो कथा आपने सुनाई थी, इसके आगे क्या घटना घटी? भगवान शिव बोले कि देवी, मैंने तो पूरी कथा सुना दी आपको। मां पार्वती बोली, मुझे तो निद्रा आ गई थी। जब मां पार्वती को निद्रा आ सकती है तो आप लोग बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आप लोगों को अगर निद्रा आ जाए, अपना चुन्नी डाल लेती हो, घूंघट खींच लेती है माताएं। पुरुष बेचारे नंग धड़ंग पकड़ में आ जाते हैं सीधा। माताएं चुन्नी, जो चुन्नी खींच ली बहुत ज्यादा, समझ लो उनका समाधि लगना शुरू हो गया। तो यह पुरानी परंपरा है कहने का मतलब। लेकिन भगवान शिव बोले, ओम ओम कौन बोल रहा था? और पीछे देखे तो सुख बड़ा भी हो गया है, बड़ा स्वस्थ। और छोटा बच्चा सुख तो बड़ी जल्दी अनुकरण कर लेता है ना, जैसा बोलो वैसा बोल देगा। पके हुए सुग्गे नहीं जल्दी सीखते, वो चाहे मनुष्य रूपी सुग्गा हो चाहे पक्षी रूपी सुग्गा हो। बूढ़े सुग्गों को, तोतों को कितना भी ज्ञान पिलाओ, जल्दी सीखने वाले नहीं है, या तो बहुत कम धारण करेंगे। भोले वाले पवित्र बच्चे होते हैं, वो जल्दी धारण कर लेंगे। इसलिए कई लोग बच्चों से डर जाते हैं, कहीं महाराज की बात हूबहू न मान ले, वैसे ही न चल पड़े। क्योंकि बड़े लोग तो सुनते हैं कि मैं तो सोच समझ कर सुनता हूं ना, आप बोलो कुछ भी, मुझे जो उसमें से लेना है उतना ही दूंगा। लेकिन भोले वाले बच्चे तो कुछ भी सब मान लेंगे बातें, सही। लेकिन वही बुद्धिमान है, वो विवेकी हैं, लेकिन धीरे धीरे वो विवेक नष्ट होता चला जाता है। समाज का तिकड़म हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है और भोलापन समाप्त हो जाता है। हम जटिल हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं भीतर से। और भगवान भोले भाले हैं, इसीलिए उनको भोला बाबा कहा जाता है। आप भी भोले भाले होंगे तभी मिलन होगा। समान प्रकृति वालों से दोस्ती होती है ना। जैसे छोटा बच्चा है तो उसकी दोस्ती बच्चे से ही होगी। आप किसी घर में अपने बच्चों को लेकर जाते हैं किसी के यहाँ, तो बच्चे बच्चे आपस में मित्रता करके खेलना शुरू कर देते हैं थोड़ी देर में। बूढ़े से और जवान से तो नहीं खेल पाएंगे, उससे मित्र नहीं बन पाएगा, क्योंकि उनके स्वभाव में उनमें बड़ा फर्क है। तो भगवान भी भोले भाले हैं, इसीलिए उनको भोले बाबा कहा जाता है। और हम भी जब भोले बाबा हो जाते हैं, एकदम भोले भाले सरल सूठा बच्चे की तरह, जो भीतर वैसा बाहर, दो चेहरे नहीं, तो फिर दोस्ती भगवान से हो जाएगी, भगवान से मिलन हो जाता है।
निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। गीता में भगवान कहते हैं कि वो ब्रह्म निर्दोष है, सम है, और हम भी जब निर्दोष और सम हो जाते हैं तब ब्रह्म के साथ तदाकार हो जाते हैं। तो वह सुग्गा बड़ा पवित्र था और मां पार्वती शिव भगवान शिव का सानिध्य पाकर और भी दिव्य हो गया। और अब देखिए तो कथा पी लिया है और ऊपर बैठकर सुना है, पीछे सुना है बैठकर और चोरी से सुना है। भगवान शिव ने त्रिशूल चला दिया उसमें, जानते हुए भी कि अभी मरेगा नहीं, अमर कथा का पान कर लिया, फिर भी कौतुक बस चला। सुग्गा भागा वहां से, भागते भागते चला जा रहा है, हिमालय की घाटियों को पार करता जा रहा है, त्रिशूल पीछा करता जा रहा है उसका। धीरे धीरे बद्रीनाथ चला आया और बद्रीनाथ में भगवान व्यास है, उनकी पत्नी है, कोई पुत्र नहीं था, कई बार पुत्र की याचना भी की, लेकिन भगवान व्यास ने कह दिया कि हरि इच्छा पर छोड़ दो। चुप हो जाती थी बेचारी, और उसी समय वो जमुआई ली और सुख आकर उनके मुख में प्रवेश करके उदर में चला गया। अब उनकी व्यास पत्नी को भी लगा कि कोई दिव्य आत्मा हमारे में प्रविष्ट कर गई। उनको अनेकों अनुभव होने लगे, अनेकों प्रकार के कुल स्वप्न आने लगे, दृश्य दिखाई पड़ने लगे, और त्रिशूल परिक्रमा करने लगा। लेकिन अंत में त्रिशूल बेचारा लौट गया क्योंकि ये बालक अब निकलेगा ही नहीं। 12 साल तक नहीं निकल रहा। अब तो एक समस्या खड़ी कर दी है, अब क्या करें। बहुत बार व्यास देव समझाए कि आ जाओ अब बाहर। अंतर चेतना से बात होती थी, व्यास समझ गए कोई दिव्य चेतना है, तो मन से मन को जोड़कर बात कर रहे थे, अब बाहर आ जाओ। जिसको टेलीपैथिक कह सकते हैं, टेलीपैथिक वार्ता हो रही थी मन से मन की। लेकिन वो बालक बोल रहा है कि नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर की दुनिया बड़ी मायावी है, माया पकड़ लेगी, मैं नहीं आऊंगा। और व्यासदेव आकर्षित हो गए कि जब गर्भ में ही शिशु इतना ज्ञानी है तो जरा मुख देखने का और लालसा बढ़ गई। भगवान शिव कृष्ण से आश्वासन दिलाए व्यासदेव। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब आ जाओ, तुम्हारी माया नहीं व्यापेगी, मेरा आशीर्वाद। तब यह बालक जन्म लिया। लेकिन जन्म लेते ही ना माता पिता का मुख देखा, ना किसी कर्मकांड से गुजरा, सीधा ही जंगल को चल पड़े। और ऐसा दिव्य पुत्र देखकर व्यासदेव हा पुत्र करके पीछे पीछे जाने लगे। इसीलिए स्तुति की जाती है कि यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम, जिसका जो जन्म लेते ही चल पड़े। अभी जात कर्म संस्कार भी जिसका कुछ भी नहीं हुआ था, वे सीधा ही चल पड़े। उन्हें किसी संस्कार की जरूरत नहीं थी, वे पहले से संस्कारित होकर आए हुए थे। संस्कार की उसको जरूरत होती है जिसमें कम संस्कारें डाला जाता है, वे तो परम संस्कार को लेकर पहले ही आए हुए थे, उनमें ये सब कृत्य की जरूरत नहीं थी। तो अपेत कृत्यम, जिसका कोई अभी संस्कार नहीं हुआ था। और द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास पुत्र के विरह में हा पुत्र करके पीछे पीछे चलने लगे। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भी ने दुह, तन्मय होने के कारण जंगल में वृक्षों की तरफ से उत्तर आया, जैसे वृक्षों की तरफ से ध्वनि आई, शुकोहम शुकोहम शुकोहम, वो शुक मैं ही हूं। महर्षि व्यास किसको ढूंढ रहे हैं? तब महर्षि व्यास का ज्ञान दूर होता है, पुत्र मोह वहां टूटा। अरे जिसको मैं पुत्र समझ रहा हूं, ये तो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी, ये तो परमहंस महापुरुष हैं और समग्र के साथ तदाकार हो चुके हैं, पूरे समष्टि के साथ। ये संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले सर्वव्यापी चेतना है। वहां पर मोह भंग हुआ। ऐसे भगवान सुखदेव की वंदना की गई है, जो मुनि शिरोमणि हैं, परमहंस चूड़ामणि कहे जाते हैं। ऐसे महापुरुष का प्राकट्य यहां हुआ है। यह सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताई। उसके बाद अब दूसरा प्रश्न था कि परीक्षित का जन्म कैसे हुआ। तो अब उस कथा को बताते हैं सूत जी। यह शौनकादि ऋषियों, द्वापर युग की बात है। द्वापर की घटना है, महर्षि व्यास की और देवर्षि नारद के बीच संवाद घटित हुआ है। क्या संवाद घटित हुआ, उस कथा को लेंगे। आइए एक भजन का श्रवण करते हैं, फिर उस कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। और वो घट बारे मुखड़ा ही घट बारे, और वो घट बारे मुखड़ा
नैनों से उलझे हैं नैना, तो बिन मोहन चैन परेना, नैनन से उलझे नैना। ओ मेरी अखियन बीच समाए जा, मेरी अखियन बीच समाए जा। और मुकुट बाहे घुंघराली लट बाहे, और मुकुट वाहे घुंघराली लट वाहे। वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, चंदा का मुखड़ा दिखाई जा। और मुकुट बाहे घुंघराली लट बाहे, और मुकुट वाहे घुंघराली लट वाहे। बेदर्दी तुम्हें दर्द न आवे, काहे जले में नौन लगावे। बेदर्दी तुम्हें दर्द लावे, काहे जले मेरे लोन लगावे। बेदर्दी तुम्हें दर्द न आवे, काहे जले में नौन लगावे। बेदर्दी तुम्हें दर्द लावे, काहे जले मेरे लोन लगावे। आजा प्रीत की रीत निभाए जा, आजा प्रीत की रीत दिखाई जा। और मुकुट बाहे घुंघराली लट बाहे, और मुकुट वाहे घुंघराली लट वाहे। वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाई जा। और मुकुट बाहे घुंघराली लट बाहे, और मुकुट वाहे घुंघराली लट वाहे। बांसुरी अधरन धर मुस्कावे, घायल कर जो चित चुरावे। बांसुरी अधरन धरे मुस्कावे, घायल करे जो चित चुरावे। बांसुरी अधरन धर मुस्कावे, घायल कर जो चित चुरावे। बांसुरी अधरन धरे मुस्कावे, घायल करे जो चित चुरावे। आजा प्राणों के प्यारे अब तो आजा, आजा प्राणों के प्यारे अब तो आजा। और मुकुट बाहे घुंघराली लट बाहे, और मुकुट वाहे घुंघराली लट वाहे। वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा,
श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। सूत जी महाराज कहते हैं कि आदरणीय शौनक आदि ऋषिगण, द्वापर युग के अंतिम भाग की बात है। एक दिन महर्षि व्यासदेव अपने आश्रम में बैठे थे, लेकिन चेहरा उदास था। उदासी का कारण समझ में नहीं आ रहा है। इसी बीच आकाश मार्ग से देवर्षि नारद का पदार्पण होता है। महर्षि व्यास सादर प्रणाम किए महर्षि देवर्षि नारद को, उचित आसन पर विराजमान कराया। फिर देवर्षि नारद ने पूछा कि हे सत्यवती नंदन व्यासदेव, सब कुशल मंगल तो है ना? लेकिन आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके हृदय में कोई पीड़ा है। चेहरा उदास है, इसका मतलब भीतर कोई कष्ट है। चेहरा तो एक पर्दा के समान है ना, समझे? असली रील तो भीतर चल रहा है मन में। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो पर्दे पर जो दृश्य होता है वास्तव में वहां नहीं होता, जो रील चल रहा है वहां पर होता है। प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट किया जाता है पर्दे पर, दिखाई वहां पड़ता है, लेकिन असली चीज वहां है, मूल घटना घट रही है उस रील में। ऐसे ही चेहरा हमारे पर्दे के समान है। अगर भीतर कोई खुशी की बात चल रही है तो चेहरा का अलग रूप हो जाता है। अगर भीतर कोई दुख का रील चल रहा है तो चेहरे का नक्शा कुछ और हो जाता है। कारण भीतर है, चेहरा कार्य है, और अंतःकरण में कारण है। कारण है हमारी चित्तवृत्ति। व्यासदेव बोले कि हाँ देवर्षि, मन बड़ा उदास है, मन में प्रसन्नता नहीं है, और क्यों मैं उदास हूं यह भी समझ में बात नहीं आ रही। कई बार आप भी उदास हो जाते हैं और कारण पता नहीं चलता है, मैं क्यों उदास हूं। यही बात हो रही है व्यास के साथ। देवर्षि नारद समझ गए कारण, बोले कि सत्यवती नंदन, कारण मुझे पता है। आपने लोक मंगल के लिए बहुत काम किया, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन अभी भी एक कार्य बाकी रह गया है। आपने जीवन भर लेखनी से लिखते रहे बड़े बड़े ग्रंथ, जगत का मंगल हो, जगत में लोग धार्मिक बने, आध्यात्मिक बने, भगवान की तरफ बढ़े। इतनी समाज सेवा किया जीवन भर, यह बात ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ कसर बाकी है। देखो, समाज सेवा जो करते हैं लोग, अंत में उनको निराशा हाथ लगती है, यह बात ठीक है, क्योंकि उन्हें अंत में लगता है कि समाज को कितना भी सुधारो ये सुधरता नहीं है। जैसे कुत्ते के पूंछ की तरह, कितना भी सीधा करो फिर टेढ़ा हो ही जाता है। तो जो ईमानदार समाज सेवी है, दिल से समाज की सेवा किया है, वो अंत में उदास हो जाएगा, अंत में भगवान की तरफ मुड़ जाएगा, फिर भजन में लग जाएगा। और कोई बेईमान है, केवल ऊपर ऊपर कह रहा है कि मैं जनता की सेवा के लिए आया हूं, इतने दिन सेवा किया। कोई मान लो राजनीतिज्ञ ऐसे कह रहे हैं, या कोई एनजीओ वाले ऐसे कह रहे हैं, तो इसमें अधिक कुल अपना अपना उसमें काम सिद्ध करना होता है। कोई किसी पद पर जा रहा है, अब नेता लोग तो कहेंगे कि मैंने इतनी दिन समाज की सेवा किया। उस सेवा कर रहे हैं कि समाज का शोषण कर रहे हैं, इस बात को कैसे समझें? इसका प्रमाण है कि बुढ़ापे में अगर सेवा किया है तो उदास हो जाएगा और अंत में भगवान की तरफ मुड़ जाएगा। उस समाज सेवा का परिणाम आएगा कि भगवान की तरफ मोड़ देगा। और अगर सेवा दिल से नहीं किया है, शोषण किया है, तो बुढ़ापे तक भी वही प्राप्त करना चाहेगा पद। इसीलिए कई बार बूढ़े बूढ़े राजनीतिज्ञ भी, उनको भजन करना चाहिए अब जाकर भगवान का, लेकिन नहीं, वो उस पद को पाने के लिए अभी भी लालायित रहते। 80 साल के 90 साल के हो गए। अरे तुम भजन करो ना भगवान का, तुम अपने ऊर्जावान्वित जब थे तब जो करना था कर लिए। राजा लोग भी चौथेपन में जंगल में जाकर साधना में लग जाते थे। चौथेपन नृप कानन जाए, ये जीवन का गणित है। ये नहीं कि बुढ़ापे तक उस लड़ते रहो उस सीट के लिए, उस पद को पाने के लिए लालायित रहो। इसका मतलब तुमने सच्ची सेवा नहीं की। तो सच्ची सेवा का परिणाम है कि समाज से अब मन मुड़ जाएगा, अब भगवान की तरफ डूब जाएगा।
तो सौभाग्यशाली हैं वे समाज सेवी जो अंत में निराश हो जाते हैं और भगवान की तरफ आशा की दृष्टि से जुड़ जाते हैं। यही व्यास के साथ हुआ। व्यास की लेखनी पूरे लोक मंगल के लिए चलती है। ग्रंथा अवतार कहे जाते हैं। ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए ही अवतार हुआ, लेकिन आज यह भी ये अवतार उदास है। क्यों? तो नारद जी उसका कारण बताते हैं कि जरूर आपने काम किया है लोक मंगल के लिए जीवन भर, लेकिन एक काम बाकी रह गया। भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, बहुत सी ललित लीलाएं किया, लेकिन आपने सांगोपांग उसका वर्णन नहीं किया महर्षि व्यास। गोकुल की लीलाएं, वृंदावन की लीलाएं जो भक्तों के प्राण धन हैं, और जब तक आप उन लीलाओं का सांगोपांग वर्णन नहीं करते तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। आपने वेदों को लिपिबद्ध किया, 4 भागों में विभक्त किया, उपनिषद लिखे, ब्रह्मसूत्र जैसे कीमती ग्रंथ लिखे, महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ आपने लिखा जिसमें भगवत गीता जैसा भी उसमें ज्ञान छुपा हुआ है। ठीक है सब बातें, लेकिन कलयुग के जीव इन ग्रंथों को नहीं पढ़ पाएंगे। कितने लोग तो होंगे यहां बैठे जो वेद अभी तक देखे नहीं होंगे। देखे, पढ़ने की तो बात ही छोड़ो। ईमानदारी से पूछो कि वेद देखे हो कैसा होता है, देखे भी नहीं है। कलयुग में वेद कौन पढ़ेगा? देखने के नसीब नहीं मिलता भूतों को, और पढ़ेंगे भी तो उसमें रस नहीं प्रकट होगा। वो प्राचीन भाषा है, उसको नहीं समझ पाएंगे, फिर बंद करके रख देंगे। आपने उपनिषद लिखी, उपनिषद भी बहुत गूढ़ दार्शनिक विवेचन है उसमें, ज्ञान का, अध्यात्म का। तो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति उसको नहीं पढ़ेगा। निश्चित ही बहुत ज्ञान गर्भित है। उपनिषद दुनिया के सबसे कीमती ग्रंथ है, इसीलिए उपनिषद युग भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। उस समय भारत स्वर्णिम युग में जी रहा था। तो वह भी ऋषि मुनियों का ज्ञान था जो एकांत में बैठकर चिंतन करते थे ब्रह्म तत्व का। उनके लिए कलयुग में इतने अब समय है, न शक्ति है, न श्रद्धा है कि वो बैठकर भगवान के लिए एकदम से आत्मचिंतन करें। तो उपनिषद भी नहीं पढ़ेंगे, गिने चुने लोग पढ़ेंगे। आपने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की जरूर रचना किया जो एक पंचम वेद है एक तरह से, लेकिन आजकल महाभारत भी लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कई कर्मकांडी लोग उसमें अश्रद्धा उत्पन्न कर देंगे कि महाभारत मत पढ़ो, महाभारत घर में भी मत रखो क्योंकि घर में झगड़ा हो जाएगा। पढ़ने की तो दूर, घर में रखो भी मत। अब बताओ, घर में रखो भी ना तो महाभारत कौन पढ़ेगा? जिस ग्रंथ पर इतना मेहनत किया व्यास ने, 1 लाख से अधिक श्लोकों में उसको लिखा, सबसे बड़ा महाकाव्य है दुनिया का महाभारत। और कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों से संबंधित दुनिया में जहां भी कुछ बातें की गई हैं वो सब महाभारत में है, और अगर महाभारत में नहीं है तो कहीं नहीं। यह बात अतिशयोक्तिपूर्ण लग रही है लेकिन सत्य है। महाभारत जीवन के हर पहलू को स्पर्श किया है, व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय, यहां तक कि अपना आध्यात्मिक वार्ता से लेकर और पूरा सामाजिक वार्ता तक, युद्ध नीति तक, समस्त बातें महाभारत में भर दी गई। भौतिकता से लेकर आध्यात्मिकता तक सब। लेकिन उसको लोग मन में भ्रम पैदा कर देंगे कि महाभारत घर में मत रखो। अब बताओ, अब तो ये बड़ी, अगर रखने से झगड़ा होता तो महाभारत व्यास क्यों लिखते? यह एक वहम है, ऐसी बात मत समझो। महाभारत रखने से घर के झगड़े कम हो जाएंगे, बात उल्टी है। लेकिन यहां से उल्टा बता दिया जाता है। पता नहीं कहां से बेवकूफ लोग इस तरह से दिमाग में बातें डाल दिए। महर्षि व्यास भी कहीं सिर पीट रहे होंगे कि मैंने इसीलिए लिखा था इस ग्रंथ को। महाभारत मतलब केवल झगड़ा थोड़ी होता है, उसमें ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ है। स्वयं भगवत गीता जिसके गर्भ में, सोचो, जो आज भारत का श्रेष्ठतम ग्रंथ है, आज भी हिंदू कोर्ट में हाथ रखते हैं तो भगवत गीता के ऊपर, तो जिसमें गीता जैसा ज्ञान निहित है, जिसके गर्भ में ऐसा रत्न है, तो उसको घर में रखने से उपद्रव हो जाएगा। तो गीता क्यों पढ़ते हो? गीता भी तो महाभारत है, ऐसा नहीं, जो कि समस्त ऋषियों को सबसे प्रिय है। लेकिन नारद जी कहते हैं कि ऐसा भ्रम उत्पन्न कलयुग में लोग कर देंगे, आपके महाभारत को भी अब नहीं पढ़ेंगे। महाभारत मतलब झगड़ा लोग समझ जाएंगे। अरे झगड़ा किस ग्रंथ में नहीं है? रामायण पढ़ते हो, इसमें झगड़ा नहीं है? रामायण की कथा भी तो झगड़े से ही शुरू होती है। कई का उपद्रव ही तो हुआ कि 14 वर्ष का वनवास हो गया। ये घर के ही तो झगड़े थे। बाली सुग्रीव के झगड़े किसके हैं? घर के ही, भाई भाई के झगड़े हैं। रावण और कुंभकर्ण के झगड़े किसके थे? भाई भाई के ही थे। तो बिना झगड़ा का तो कोई ग्रंथ ही नहीं लिखा जाता। जितने पुराण पढ़े सब में देवासुर संग्राम भरे पड़े।
एक ही पिता है कश्यप, उनकी दो पत्नियां दिति और अदिति, दिति से असुर, अदिति से देवता, और इनकी लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होती है। सौतेले भाई हैं, देवता और असुरों की लड़ाई से ही पुराण इतना विशाल हो जाता है। तो सारे ग्रंथ झगड़े लड़ाई से लिखे हुए हैं, खाली महाभारत पर ही क्यों आरोप लगाया जाता है? लेकिन महर्षि देवर्षि नारद जानते हैं कि लोग ऐसा वहम उत्पन्न कर देंगे। तो भगवान कृष्ण की उस ललित लीला, दूसरी बात कि उस महाभारत में आपने उस ललित लीलाओं का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया है। उसमें द्वारकाधीश का वर्णन है, उसमें महाभारत वाले कृष्ण का वर्णन है, कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण का वर्णन है, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में राजसू यज्ञ में आए हुए कृष्ण का ठीक ठीक वर्णन है। लेकिन वृंदावन बिहारी, गोकुल के लाला, वो मटकी फोड़ने वाला, माखन चोरी करने वाला, उस लाला का तो वर्णन अभी ठीक से हुआ ही नहीं। जो लीलाएं भक्तों के प्राण धन है, और जब तक उसका आप वर्णन नहीं करते तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती। अब महर्षि व्यास बोले कि अब मेरे से बुढ़ापे में नहीं होगा, मेरी लेखनी विश्राम को चली गई, अब मेरे में ताकत नहीं। नारद जी बोले चिंता न करें, भगवान आप संकल्प उठावें, शुभ संकल्प आप उठाएंगे तो भगवान की मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। और फिर संत कृपा का आश्रय ले लें। तो अगर भगवंत और संत कृपा दोनों का आश्रय ले लेंगे तो यह काम जो आपको बहुत कठिन लग रहा है बहुत सरलता से संपन्न हो जाएगा। महर्षि व्यास बोले कि संत कृपा का आश्रय ले लेने से कैसे बात हो जाएगी? तो नारद जी बोले हो जाएगी, संत कृपा में बहुत दम है हे सत्यवती नंदन, और उसका प्रमाण स्वयं आपके सामने बैठा हूं, देवर्षि नारद। आज जो देवर्षि नारद आप देख रहे हैं, संतों की कृपा से दिख रहा है, नहीं तो किसी जन्म में दासी पुत्र थे। और अपना ही पूर्व जन्म बताने लगे कि व्यासदेव पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, मेरे पिता नहीं रहे, घर में केवल माँ थी, वो भी गरीब थी, घर में कुछ भी नहीं था, मैं एक बालक था छोटा। बगल में एक संतों का आश्रम था। माँ एक दिन गई, प्रार्थना की कि मुझे कुछ आप लोग सेवा दे दें आश्रम में, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए और मेरे इस बच्चे के लिए थोड़ा भोजन और कुछ नहीं चाहिए। मैं झाड़ू लगा दूंगी, बर्तन साफ कर दूंगी, गाय का दूध भी निकालने आता है। करुणा आई संतों को, रख लिया, चलो जो मर्जी सेवा कर दो। तो माँ सेवा में लग गई और मैं उस आश्रम में रहने लगा। मैं भी संतों की सेवा में लग गया, मैं बहुत छोटा बच्चा था और मेरे को संत बड़े प्रेम करते थे। बच्चे तो सभी को अच्छे लगते हैं, संत भी मुझे अच्छे लगे, हमें संत भी मेरे को बड़ा प्रेम स्नेह दें। इसी बीच चातुर्मास का समय आया, वर्षा ऋतु के जो 4 महीने हैं, तो एक संतों की मंडली आई और उस आश्रम में रही और 4 महीने अब रहेगी और खूब सत्संग प्रारंभ हो गया। 4 महीने बड़ा आनंद का दिन व्यतीत होने लगा। मैं संतों की सेवा में लग गया, संत लोग भी खूब स्नेह करें और संतों का सत्संग सुनूं, बड़ा अच्छा लगे। फिर संतों का जूठन जो छूट जाता था पत्तल में, वह उनसे पूछ कर मैं ले लिया करता था, उनका जूठन खाने लगा प्रसाद के रूप में, और उससे मेरा हृदय और शुद्ध हो गया, भक्ति प्रेम से भर गया। 4 महीने इतना आनंद आया हे व्यासदेव, उसका वर्णन नहीं मैं कर सकता। 4 महीने बाद वे संत जाने को विदा हुए, अब वो जाने के लिए तैयार हो गए। अब मेरा तो मन उन्हीं से जुड़ चुका था, मैं भी जाने के लिए तैयार हो गया कि मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ। घर में मन नहीं लग रहा। यह बात माँ को पता चली और माँ दौड़ती हुई छाती पीटती हुई आई संतों के पास, रोने लगी कि आप लोग इसको समझाओ, इसकी बुद्धि विकृत हो गई, ये गड़बड़ हो गया है। हम माँ की दृष्टि में गड़बड़ हो गया। देखो बच्चे 2 प्रकार से गड़बड़ आपको दिखेंगे, एक तो बहुत शैतान हो, नास्तिक हो, उपद्रवी हो, तब भी आप महापुरुष के पास जाकर कहते हैं कि इसको आप कुछ उपदेश दीजिए, गड़बड़ हो गया। लेकिन अगर अधिक भक्ति करने लगे तब भी आप डर जाओगे, तो भी क्या कहोगे, गड़बड़ी हो गया है ना, इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, समझाओ इसको। मतलब आप अपने जैसा चाहते हैं कि जैसा मैं थोड़ा बढ़िया हूं, थोड़ा बुरा हूं, मिला जुला हूं, ऐसा ही ये भी रहे, तब तो ठीक है। लेकिन अब अगर एबनॉर्मल होने लगा बच्चा, नॉर्मल ट्रैक से हटकर थोड़ा एबनॉर्मल रास्ते पर चलने का वह संकल्प बनाया, चाहे वो गलत रास्ते पर हो चाहे सही, दोनों एबनॉर्मल होते हैं, तो आप दोनों में परेशान हो जाते हैं। आपके घर में कोई बहुत चेतना ऐसी पैदा हो जाए जो बचपन से ही सन्यास के लक्षण दिखे उसमें, तो आप उसको रोकने का 1000 उपाय करोगे, 1000 उपाय, घर में ही बंधा रहे। उस बच्चे को साधु बनाना चाहते हो जो किसी काम का नहीं,
तो कई बार कहते हो ना कि बाबा जी के पास भेज दूंगा या महात्माओं हम लोगों को कहते हैं कि महाराज इसको ले जाओ, उसको ले जाओ, मैंने किसी काम का नहीं है, कूड़ा कबाड़ा है हमारे किसी काम का नहीं है तो ले जाओ, मैंने जो किसी काम का नहीं है वो सन्यासी बनने लायक। यही तुम समझ रहे हो अभी तक ना? नहीं, जो सर्वोच्च फूल, जैसे भगवान को सबसे सुंदर फूल, पवित्र फूल, ताजा फूल चढ़ाया जाता है भगवान के चरणों में, तो सन्यास के साथ ऐसा खेल के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य जहां पाना है, वहां अपने ऐसे मुरझाए और सड़े गले फूल को क्यों दे रहे हो चढ़ाने के लिए? होना तो ये चाहिए कि आपके घर में कोई ऐसा बालक पैदा हो जो बड़ा संस्कारी दिखता हो कि ये सन्यासी बन जाते हैं, तो हमारे कुल का भी मंगल होता और जगत का भी मंगल होता, इनका भी मंगल इनका तो होगा ही। कभी ऐसी भावना बनती है तुम्हारे घर में कोई बच्चा खूब मेधावी पैदा हो जाए, तो ऐसी भावना करते हो, मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हो भगवान से कि भगवान इसको सर्वोच्च खिलावट में ले जाओ, परम सन्यासी बना दो? नहीं करते। दूसरे संतों की सेवा जरूर कर दो, लेकिन अपना अगर बनने लगे तो घबराहट हो जाती है। आपके हिसाब से वो बिगड़ गया, लेकिन बिगड़ा नहीं, आप आनंद उत्सव बनाओ कि ऐसा बालक घर में पैदा हुआ, तो कभी कभी ऐसी घटना घटती है। तो सन्यास में सर्वोच्च का फूल चढ़ाओ, नहीं तो ठीक सन्यासी नहीं बनेंगे और सन्यास को बदनाम करेंगे। ये सड़े गले लोग ही आज घुस जाते हैं इसमें और सन्यास को बदनाम कर देते हैं। भारत ने श्रेष्ठतम सन्यासी को चढ़ाया है, जब भी चढ़ाया है, जो श्रेष्ठतम प्रतिभा भारत की रही वो सन्यास पर चढ़ाया गया। जैसे आदि शंकराचार्य, जब आदि शंकराचार्य जब थे तो उनकी प्रतिभा का तुलना किससे कर सकते थे इस वर्ल्ड में? किसी से नहीं कर सकते। तो जो सर्वोच्च मेधावी थे, जो गहन आध्यात्मिक दार्शनिक थे इस पूरे वर्ल्ड के, जिनका कोई सामना नहीं कर पाता था, उनके सामने कोई टिकता नहीं था, साधारण व्यक्ति की बात ही क्या, कोई भी नहीं सामना कर सकता था आचार्य शंकर का। ऐसी श्रेष्ठ प्रतिभाएं भारत ने चढ़ाया है सन्यास के नाम पर। कभी रामानुजाचार्य, कहीं माधवाचार्य, कहीं चैतन्य महाप्रभु, कहीं संत ज्ञानेश्वर, ऐसे ऐसे कुछ संतों की कहानी जो जितने प्रतिभावान थे, जो अपने युग के सबसे ज्यादा। स्वामी विवेकानंद को चढ़ाया, ठाकुर रामकृष्ण जब चुने अपने नरेंद्र को, तो ऐसा फूल कौन विवेकानंद का सामना कर सकता था? भारत के उस सर्वोच्च प्रतिभा थे उस समय, अपने समय के, और इस बालक को सन्यास पर चढ़ाया गया। जब अमेरिका में गए तो वहां के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने कहा, स्वीकार किया, जॉन हेनरी राइट ने लिखा है, यह इतना भारतीय आया हुआ सन्यासी इतना प्रतिभावान है कि हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी विश्व की, सारे हार्वर्ड के विद्वानों को एक पलड़े पर रख दें और ये भारतीय सन्यासी एक पलड़े पर रख दिया जाए तो भी भारी पड़ जाएगा, हम सब मिलकर इसका सामना नहीं कर सकते। इतनी प्रतिभा, कहीं से टच करो तो ऐसा ज्ञान का झरना फूटता है। सोचो, ये सब आज भी अखबार रखे हुए हैं, वो सब कटिंग देख सकते हो, कपोल कल्पना नहीं, न्यूयॉर्क हेरेल्ड वगैरह आज भी ये सब लिखे हुए हैं, रखा हुआ। ऐसे ऐसे फूल चढ़ाए गए हैं सन्यास। कहीं स्वामी राम तीर्थ जा रहे हैं, सब कुल बड़े बड़े कुल लोग थे, बड़े प्रतिभावान ये सब लोग थे, वो सन्यास पर, इन लोगों ने भारत का नाम रोशन किया। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार गए पश्चिमी देश में गए और भारत का नाम और रोशन किया। नहीं तो पश्चिमी देश भारत को जानते थे असभ्यों का देश, सपेरों का देश, भूत प्रेत वालों का देश, लेकिन जहां वहां 31 धर्म के प्रतिनिधि चुने हुए आए हुए थे शिकागो के उस वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में, और जब विवेकानंद आए बोलने के लिए, जब लास्ट में, सारे वहां पर फीके पड़े। इस्लाम वाले आए, खूब अपनी बढ़ चढ़ के बातें बोल रहे थे, ईसाई खूब अपनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बुद्धिस्ट भी कर रहे थे, पारसी भी किए चले जा रहे थे, सब अपने अपने झंडा ऊंचा कर रहे थे। लेकिन जब नरेंद्र बोलना शुरू किए, जिसको स्वामी विवेकानंद के रूप में आप जानते हैं, सब वहां पर फीके, माने ईसाइयों के देश में ईसाई पिट गए और वहां के अखबार में अगले दिन छा गए मेन पृष्ठ पर, यह सर्वश्रेष्ठ इस संसद का वक्ता भारतीय सन्यासी स्वामी विवेकानंद, और चारों तरफ गुंज हो गई उनकी ख्याति। और अब भारत को लोग समझे विवेकानंद के माध्यम कि जिस देश में ऐसे प्रतिभावान लोग हैं, वो देश असभ्यों का देश नहीं हो सकता, वह देश सपेरों और जादू टोना वालों का देश नहीं हो सकता, जहां ऐसी ज्ञान गंगा है छुपी हुई। तो उस भारत को नमन किया। न्यूयॉर्क हेरेल्ड ने तो लिखा अंत में कि शर्म आनी चाहिए ईसाइयों को जो जाते हैं भारत में धर्म प्रचार करने। अरे धर्म तो भारत के पास है, अगर 2-4 विवेकानंद और हैं तो मुझे भेजे। भारत में धन की कमी है, धर्म की नहीं, हम धन दें वो धर्म देगा। इसलिए आप देख सकते हो एक भी पादरी भारत में ऐसा नहीं आया, पूरा पश्चिमी जगत ने एक भी ऐसा गिफ्ट नहीं भेजा जिसको हम गर्व से नाम लें। और भारत ने अनेकों संत गिफ्ट किया है, कभी स्वामी राम तीर्थ, कभी स्वामी विवेकानंद, कभी परमहंस योगानंद, प्रभुपाद, अरविंद, आचार्य रजनीश, ऐसे ऐसे महापुरुषों को भेजा है जिसकी प्रतिभा का कोई ठिकाना नहीं।
रजनीश गए वहां तो पूरा अमेरिका हिल गया एक बार। ऐसी प्रतिभा का व्यक्ति जिसको ओशो कहते हैं, ऐसी ऐसी प्रतिभाएं भी धरती पर हुई। भारत, इस भारत भूमि में ही प्रकट हो सकती है जिसमें इतना ज्ञान गंभीर है, और जगह मुश्किल है। क्योंकि बहुआयामी अध्यात्म जितना विकसित हुआ यहाँ पर, ऋषियों ने युगों युगों से जो मार्ग खोजे हैं अनेक, वो भारत में ही हो सकता है, और जगह नहीं है। और जगह बड़े संकीर्ण लोग हैं, कूप मेंढक हैं, कुएं के मेढक, बस उसी में घूमते रहे। प्रतिभा का आदर नहीं, लेकिन आध्यात्मिक प्रतिभा का आदर भारत में बहुत ज्यादा है। तो श्रेष्ठतम फूल चढ़ाए गए हैं, इस बात को आप समझ लीजिएगा। अगर कोई बच्चा आपके घर में ऐसा हो तो आप नृत्य करो, आनंद मनाओ, उसको हेल्प करो, विरोध मत करो। लेकिन नारद जी कहते हैं कि मेरी माँ रोने लगी संतों के सामने कि इसकी बुद्धि बिगड़ गई है, इसको समझाओ, जबकि खुश होना चाहिए। माँ थोड़ी मायावी थी, सांसारिक मानसिकता की। संतों को दया ही, समझ गए ये बुढ़िया बहुत मायावी है। संतों ने बुलाया नारद को और कहा कि पुत्र तुम्हें घर पर ही रहना है। नारद जी बोले कि मैंने कहा कि क्यों, आप लोग क्यों मुझे रोक रहे हैं? आप ही ने कहा था कि जितनी जल्दी हो सके भगवान की भक्ति में लग जानी चाहिए, जीवन को धन्य करें। संतों ने कहा कि आपने ठीक उपदेश सुना है, ऐ बालक तुम ठीक धारण किए हो, लेकिन हमने ये भी तो कहा था ना कि मातृदेवो भव। तो जब तक माँ जिंदी हैं तब तक तुम सेवा करते रहो, और माँ का शरीर छूटते ही तुम प्रतीक्षा मत करना किसी चीज की, सीधा भगवान की भक्ति में लग जाना, समय नष्ट मत करना। और ये हम लोगों का सलाह भी है, आदेश भी है। इतना कह के संत चले गए। हे व्यासदेव, जब संत चले गए तो मेरी आत्मा भी जैसे उन्हीं के साथ चली गई, और मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा भगवान से कि माँ ही बाधक है। हे भगवान, कब इसका शरीर छूटे और कब मैं पूरी तरह से तुम्हारी भक्ति में लगूं। यद्यपि ये उचित नहीं था, माँ है, माँ का रिश्ता सबसे ऊंचा है जगत में, लेकिन भगवान को पाने के लिए ऐसी भी प्रार्थना की जा सकती है। भगवान को पाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। एक सूत्र रूप में आप बात समझ लें, भगवान को पाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी, मैं कुछ भी समझ लो, उसमें कुछ नहीं बचेगा, लेकिन उद्देश्य से भगवान को पाना है, कपटपूर्ण नहीं। अगर ईमानदारी से भगवान को, तो उसमें जो भी रास्ते में अवरोध बन रहा है, सारे अवरोधों को हटाया जा सकता है। मीराबाई का विरोध हुआ घर में, तो मीराबाई ने तुलसीदास को पत्र लिखा, क्या करूं, इनकी बात मानती हूं तो भगवान की भक्ति छूट रही है, भगवान की भक्ति करती हूं तो लग रहा है कि माता इन लोगों का सास ससुर की नहीं मान रही हूं, जेठ की बात नहीं मान रही हूँ, पति की बात नहीं मान रही हूँ, ननद की नहीं मान रही हूँ, यह भी लग रहा है कि धर्म के रास्ते से गड़बड़ जा रही हूँ। तुलसीदास ने समाधान दिया वहां पर बहुत सुंदर, कि जाको प्रिय न राम वैदेही, 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 तजिए ताही कोटि बैरी सम, 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 यद्यपि परम सनेही, जाको प्रिय न राम वैदेही, जाको प्रिय न राम वैदेही। जिसको राम वैदेही नहीं प्रिय है, भगवान प्रिय नहीं है, उसको ऐसे तजिए जैसे करोड़ों शत्रु के समान है। कोटि बैरी, एक बैरी नहीं, साधारण बैरी तो शरीर को केवल छीनेगा, फिर शरीर मिल जाएगा, लेकिन यह अगर भगवान के रास्ते से भटका दिए तो पता नहीं अब किस जन्म में भक्ति कर पाऊंगा, अब के बिछड़े कब मिले। तो करोड़ों बैरी समझकर इन्हें त्याग दीजिए। यद्यपि परम स्नेही, चाहे परम हितैषी क्यों ना हो, बहुत क्लोज रिलेशन वाले क्यों ना हो, माता पिता जैसे ही क्यों ना हो, भाई बंधु ही क्यों ना हो, इनको भी त्याग दीजिए। मानो मीरा को इससे न संतुष्टि हो तो उदाहरण देते हैं कि ऐसा संतों ने किया है, क्योंकि उदाहरण से जल्दी बात समझ में आ जाती है। महाजनो ये नगतः सबंधा। फिर तुलसीदास उदाहरण प्रस्तुत करते हैं
तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। गुरु बलि तजो अंत ब्रज बनी तनी। 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 भयो मूत मंगलकारी जाको प्रिय न राम वैदेही। जाको प्रिय राम वैदेही। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हे व्यासदेव मन ही मन प्रार्थना करने लगा भगवान से, ये माता श्री बीच में रोड़ा बनी हुई है, कब तक ये बनी रहेंगी, इनको हटाओ। और भगवान ने सुन भी ली प्रार्थना। एक दिन सुबह में 4 बजे भोर में गाय का दूध निकालने जा रही थी माँ, सर्प ने डस लिया, माँ का शरीर पूरा। मुझे बड़ा कष्ट हुआ, एक तरफ से कष्ट भी हुआ क्योंकि माँ है, बड़ा लाड़ प्यार से पाली थी और माँ का रिश्ता सांसारिक रिश्तों में तो सबसे सर्वोच्च, इसको कौन इनकार कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सुकून भी मिला, अब भगवान का भजन करूंगा, जी जान लगा दूंगा। तो गम और खुशी दोनों हुई। माँ का अंतिम संस्कार किया विधिवत, जो भी क्रियाकांड था वो सब पूरा किया और उसके बाद बिल्कुल प्रतीक्षा नहीं किया और किसी चीज की, सीधा मैं निकल पड़ा। उत्तराखंड में, हिमालय में बढ़ता चला गया, गहन जंगल में जाकर एक जगह बैठ गया, एक बट वृक्ष के नीचे। जो संतों ने बताया था उसके अनुसार मैं साधना में डूब गया, भगवान को पुकारने लगा। मेरे नेत्र बंद हो गए और हृदय में भगवान की एक झलक मिली, एक स्वरूप का, एक क्षण का झलक मिली। लेकिन एक क्षण में वह स्वरूप गायब हो गया। मैं अकुलाकर आंखें खोला, रोने लगा, फिर प्रार्थना करने लगा कि दर्शन दो, दर्शन दो। तब आकाशवाणी हुई कि ऐ बालक, अब तुझे इस जन्म में दर्शन दोबारा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कुछ कलमस बाकी है, अभी कुछ संस्कार बाकी है। लेकिन तुम मेरा इसी तरह से भक्ति करते रहो, कुछ ही समय में प्रलय होने वाला है, सृष्टि का लय हो जाएगा और ब्रह्मा जी के साथ तुम सो जाओगे। फिर जब कल्प का प्रारंभ होगा तो तुम जन्म लोगे, पुनः मेरी भक्ति करोगे और मुझे प्राप्त कर लोगे। मुझे आश्वासन मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि
अब यह बात पक्की हो गई ना कि अगले जन्म में भगवान मिलेंगे, और इसी तरह से मैं दिन व्यतीत करने लगा भगवान के प्रेम में, दिन बिताने लगा। और धीरे धीरे समय भी आ गया, प्रलय का समय आया, पूरा जगत लीन हो गया। प्रलय में क्या होता है, ये जो बाहरी जगत है, स्थूल जगत जिसको हम कहते हैं, यह समाप्त हो जाता है। मतलब स्थूल जगत सूक्ष्म जगत में कन्वर्ट हो जाता है, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट हो जाता है, व्यक्त अव्यक्त हो जाता है, बस इतना ही होता है। अस्तित्वगत रूप से सब कुछ रहता है, बस व्यक्त अव्यक्त का खेल। पदार्थमय जगत ऊर्जामय जगत में व्यक्त हो जाए। फिर प्रलय के बाद फिर कल्प का प्रारंभ होगा, तो फिर ऊर्जामय जगत फिर पदार्थ के रूप में आ जाएगा। पदार्थ और ऊर्जा का खेल चल रहा है, व्यक्त अव्यक्त। तो फिर से जब जगत अपने रूप में प्रकट होने लगा, तो मैं भी प्रकट हुआ, और ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में मैं प्रकट हुआ। ब्रह्मा का मानस पुत्र बना, मेरा नाम देवर्षि पड़ा, नारद पड़ा, और मैं भगवान की भक्ति करके भगवान का अनुभव कर लिया। व्यासदेव जरा सोचिए, एक दासी पुत्र आज देवर्षि नारद के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। यह संतों की कृपा से ऐसी घटना घटी। तो संत कृपा से क्या हो सकता है, दासी देवर्षि हो सकता है। तो आपको संशय नहीं होना चाहिए। बस महर्षि व्यास सोचे कि और संत कहां ढूंढने जाओ दूसरा, इनसे बढ़िया संत और कौन मिलेगा। और नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, और तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु के रूप में उनको वरण कर लिया। नारद जी ने 4 श्लोकों में ज्ञान का उपदेश किया महर्षि व्यास को, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। और ये 4 श्लोक का ज्ञान नारद अपने पिता ब्रह्मा से पाए थे, और ब्रह्मा भगवान से पाए थे। भगवान ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। आगे यह कथा आएगी चतुश्लोकी भागवत की, और वह 4 श्लोक नारद जी ने लिया, और पहली बार देवलोक से धरती पर यह 4 श्लोक की भागवत कथा नारद जी से व्यासदेव में आई। और नारद जी ने कहा कि हे व्यासदेव, कलयुग के लोग 4 श्लोकों में नहीं समझ पाएंगे, इतने मेधावी नहीं है। जो मेधावी छात्र होता है ना, तो उन लोगों को बात मत करो, दूर दूर बैठो, पर डिस्टेंस में। तुम्हारी कथा अलग चल रही है, माइक दे दूं वहीं पर तुम्हारी कथा सुनेंगे हम लोग। तो 4 श्लोक में सभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जो मेधावी छात्र हैं थोड़े में बहुत बात समझ लेते हैं, और जो सामान्य छात्र होते हैं बहुत बात बताओ तो भी थोड़ी बातें पकड़ते हैं। तो कलयुग के लोग इतने मेधावी नहीं रह जाएंगे। तो आप इस 4 श्लोकों का विस्तार कीजिए और एक ग्रंथ की रचना कीजिए। ऐसा सुझाव देकर देवर्षि नारद वहां से चले जाते हैं। अब महर्षि व्यास बद्री का आश्रम में समाहित होकर बैठे, भगवान का स्वरूप धारण किया हृदय में, मन को शांत किया, समाधि में डूब गए, और उसी समाधि में इन 4 श्लोकों को विस्तार किए 18,000 श्लोकों की रचना कर दी। बड़े तीव्र मेधावी मनीषी हैं व्यास, ऐसा शायद ही कोई हुआ हो। ऐसा कवि, ऋषि कवि हैं, संत कवि हैं, इतनी तेजी से श्लोकों की रचना करने वाला अभी तक। परम